छात्रों 1940 ईस्वी तक जो मुस्लिम लीग की भूमिका रही उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 1940 ईस्वी तक मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रही। तो छात्रों इसमें हम देखते हैं मुस्लिम लीग एक सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं था। मुस्लिम लीग एक सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं था। मुस्लिम लीग एक सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं था। इसमें अनेक परस्पर विरोधी गुट बने हुए थे। परस्पर विरोधी गुट बने हुए थे। उन्नीस सौ 32 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रभाव के कारण 1932 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण नीतियों के प्रभाव के कारण मुसलमानों को संगठित होने में सहायता मिली। सहायता मिली। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा मुसलमानों को विभिन्न प्रांतीय विधान सभाओं में 1932 के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा मुसलमानों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा अपने समुदाय के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। जुलाई 1937 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला तो जुलाई 1937 ईस्वी में जब कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला, कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला
तो मौलाना आजाद ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना आजाद ने संयुक्त प्रांत में मौलाना आजाद ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खलीक उज्जमा को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खलीक उज्जमा को निम्न शर्तों पर मंत्रिमंडल में निम्न शर्तों पर मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पहली शर्त थी छात्रों, मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा शर्तें क्या क्या थी छात्रों? शर्तें मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा सभी सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल हो। सभी सदस्य छात्र कांग्रेस में शामिल हो। दूसरी जो शर्त थी छात्रों इनकी, मुस्लिम लीग संसदीय दल को भी समाप्त कर दिया जाए। मुस्लिम लीग संसदीय दल को भी समाप्त कर दिया जाए। तो छात्रों जो 1940 ईस्वी तक जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रही? मुस्लिम लीग एक सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं था। तो मुस्लिम लीग क्या था छात्रों? एक सुसंगठित राजनीतिक दल नहीं था। इसमें अनेक परस्पर विरोधी गुट बने हुए थे। इसमें क्या थे? अनेक परस्पर विरोधी गुट बने हुए थे। 1932 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण मुसलमानों को संगठित होने में सहायता मिली। तो छात्रों 1932 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण मुसलमानों को संगठित होने में सहायता मिली। छात्रों 1932 के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा, जो 1932 का सांप्रदायिक पंचायत था, उसके द्वारा मुसलमानों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। छात्रों जो 1932 के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा मुसलमानों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का चुनाव अधिकार दे दिया गया था। छात्रों जुलाई 1937 में जब कांग्रेस, इसमें छात्रों जुलाई 1937 के अंदर जब कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला, तो कांग्रेस है उसे मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला, तो मौलाना आजाद ने संयुक्त प्रांत के जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे खलीक उज्जमा,
तो कौन थे? खलीफ उजमा, जो संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उनको निम्न शर्तों पर मंत्रिमंडल, अर्थात जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो निम्नलिखित शर्तें उनको बताई। छात्रों को शर्तें कौन कौन सी थी उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो शर्तें बनाई गई थी वो शर्तें कौन कौन सी थी। छात्रों उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो शर्तें हैं, तो शर्तों में छात्रों पहली क्या थी? मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा सभी सदस्य कांग्रेस में शामिल हो जाए। मुस्लिम लीग संसदीय दल को भी समाप्त कर दिया जाए। अगली जो शर्त थी, भविष्य में कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में, भविष्य में कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में, त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। अगली शर्त थी, मुस्लिम लीग द्वारा, तो छात्रों तो इस प्रकार की जो शर्तें थी, शर्तें क्या क्या थी कि मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाए तथा सभी सदस्य कांग्रेस में शामिल हो जाए कि अब मुस्लिम लीग जो दल नहीं रहेगा और ये कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार की एक शर्त थी। मुस्लिम लीग संसदीय दल को भी समाप्त कर दिया जाए, जो मुस्लिम लीग के संसदीय दल था उसे भी समाप्त कर दिया जाए तथा भविष्य के अंदर कांग्रेस द्वारा यदि त्याग पत्र दे दिया जाएगा तो मुस्लिम लीग के सदस्य भी त्याग पत्र देंगे। तो इस प्रकार की जो शर्तें थी छात्रों, ये शर्तें थी। तो मुस्लिम लीग द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करने का अर्थ था, मुस्लिम लीग द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करने का अर्थ था, करने का अर्थ था मुस्लिम लीग द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करने का अर्थ था मुस्लिम लीग के अस्तित्व को समाप्त करना, मुस्लिम लीग के अस्तित्व को समाप्त करना, मुस्लिम लीग के अस्तित्व को समाप्त करना। अतः जिन्ना और खलीफ उजमा ने, अतः मोहम्मद अली जिन्ना व खलीफ उजमा ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। शर्तें बड़ी कठोर थी और यदि इन शर्तों को मुस्लिम लीग मान लेता था तो मुस्लिम लीग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना तथा खलीफ उजमा जो सीमांत प्रांत का मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, तो इसने क्या है कि मना कर दिया और अस्वीकार कर दी इन शर्तों को। छात्रों, जिन्ना मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों की एक प्रतिनिधि, जिन्ना जिन्ना मुसलमानों को, जिन्ना मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को समस्त मुसलमानों की, समस्त
मुसलमानों की, जिन्ना मुस्लिम लीग को समस्त मुसलमानों की एकमात्र, मुस्लिम लीग को भारत में समस्त मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कराने हेतु प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कराने हेतु दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प था। जिन्ना मुसलमानों को, जो जिन्ना भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था किसे समझता था? मुस्लिम लीग को समझता था। और एकमात्र मुस्लिम संस्था स्वीकार कराने हेतु ये क्या था? मुस्लिम लीग को एकमात्र मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार कराने के लिए भी दृढ़ संकल्प था। कौन था? जिन्ना था। छात्रों, भारत का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ता गया। भारत का जो राजनीतिक भविष्य था छात्रों, अनिश्चितता की ओर बढ़ता गया। भारत का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ता जा रहा था। तरफ बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में नवंबर 1939 ईस्वी में, ऐसी स्थिति में नवंबर 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में वायसराय ने जिन्ना, गांधी और राजेंद्र प्रसाद को, वायसराय ने जिन्ना, गांधी जी व राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद से आपस में विचार विमर्श कर, राजेंद्र प्रसाद से आपस में विचार विमर्श कर केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग देने के संबंध में प्रस्ताव मांगा। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग मांगा। जिन्ना सहयोग मांगा। जिन्ना हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना, जिन्ना ने हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव रखा जिसमें मुस्लिम मंत्रियों को अपनी विधानसभा के
जिसमें मुस्लिम मंत्रियों को अपनी विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। विश्वास प्राप्त हो। मुस्लिम सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, किंतु कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। किंतु कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। छात्रों, जो मुस्लिम अलगाववाद का जो विकास है उसके अंदर 1940 तक मुस्लिम लीग की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत का राजनीतिक भविष्य अनिश्चितता की तरफ बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में नवंबर 1939 में वायसराय ने जिन्ना, गांधी जी व राजेंद्र प्रसाद से आपस में विचार विमर्श करके केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग मांगा। तो किस किस से मांगा? केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासन में इन्होंने सहयोग मांगा। किसने मांगा? वायसराय ने मांगा। जिन्ना ने हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुस्लिम मंत्रियों को अपनी विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, किंतु कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। छात्रों, जिन्ना था, जिन्ना क्या चाह रहा था कि मुस्लिम लीग का प्रभाव हर जो प्रांत के अंदर बढ़ाना चाह रहा था, मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था। तो जिन्ना ने हर प्रांत में संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव रखा कि हर प्रांत के अंदर एक संयुक्त मंत्रिमंडल होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम मंत्रियों को अपनी विधानसभा में, जो मुस्लिम मंत्री हैं उनको अपनी विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, जो मुस्लिम सदस्य उनका विश्वास प्राप्त हो। किंतु कांग्रेस ने संयुक्त मंत्रिमंडल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो 1940 ईस्वी तक जो ये मुस्लिम लीग थी, तो इस मुस्लिम लीग का जो प्रभाव रहा। पृथकतावादी प्रस्ताव, तो अब हम देखते हैं छात्रों, पृथकतावादी प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग। पृथकतावादी प्रस्ताव, पृथकतावादी प्रस्ताव, पृथकतावादी प्रस्ताव क्या था छात्रों? पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग है ये जो कर रही थी। पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम, पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम, पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत, कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 1930 के अखिल भारतीय 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में
इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने अपने सभापतित्व भाषण में, मोहम्मद इकबाल ने अपने सभापतित्व भाषण में मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख था, जिसमें एक पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र का पश्चिमोत्तर मुस्लिम राज्य, पश्चिमोत्तर मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा, एक पश्चिमोत्तर मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख था। तो पश्चिमोत्तर कौन सा? पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख था। तो छात्रों, जो पाकिस्तान निर्माण की जो बात चल रही थी, मांग चल रही थी, कहां से उठी है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग सर्वप्रथम कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत की गई। 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो 1930 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर यह अधिवेशन होता है। तो इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने अपने सभापतित्व भाषण में, जो मोहम्मद इकबाल है उसने अपने सभापतित्व भाषण में मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो मुस्लिम राज्य के गठन की उन्होंने क्या की? रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। तो पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। किसके अंदर किया गया? ये किया गया 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के, इसके बाद अब ये मांग की, इसके बाद कैम्ब्रिज इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन, इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के चौधरी रहमत अली और अमीर अली, चौधरी रहमत अली और अमीर अली ने पाकिस्तान निर्माण की योजना रखी। अमीर अली ने पाकिस्तान निर्माण की योजना रखी। 23 मार्च 1940 को 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में
लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। तो छात्रों, जो पाकिस्तान निर्माण है, तो पाकिस्तान निर्माण की जो ये बात है, ये सर्वप्रथम जो इसकी मांग है किसने की? कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रस्तुत की गई। 1929 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो मोहम्मद इकबाल ने अपने सभापतित्व भाषण के अंदर मुस्लिम राज्य के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। छात्रों, इसके बाद केम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के चौधरी रहमत अली और अमीर अली ने पाकिस्तान निर्माण की योजना रखी। तो किसने रखी? ये चौधरी रहमत अली व अमीर अली ने तो पाकिस्तान निर्माण की योजना रखी। और 23 मार्च 1940 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। किस अधिवेशन में रखा? लाहौर अधिवेशन के अंदर। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 23 मार्च 1940 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान का प्रस्ताव रखते हैं। छात्रों, 23 मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तेईस मार्च 1943 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान दिवस मनाया गया। लीग की कार्यवाही को देखकर, मुस्लिम लीग की कार्यवाही को देखकर, मुस्लिम लीग की कार्यवाही को देखकर कांग्रेसी नेता राजगोपालाचारी, कांग्रेस के नेता राजगोपालाचारी भी पाकिस्तान की मांग के पक्ष में हो गए। भी पाकिस्तान की मांग के पक्ष में हो गए। पाकिस्तान की मांग के पक्ष में हो गए। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा की। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा की। तो छात्रों, जो पाकिस्तान की निर्माण की मांग थी, इसके अंतर्गत जो 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग की इस प्रकार की कार्यवाही को देखकर जो कांग्रेस के नेता थे, जो राजगोपालाचारी, वो भी जो पाकिस्तान
जो वो भी पाकिस्तान की मांग के पक्ष में हो गए कि ये मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान निर्माण की मांग कर रही थी, तो इन्होंने भी पक्ष रखा कि पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए। छात्रों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की घोषणा की। भारत स्वतंत्रता अधिनियम और पाकिस्तान का निर्माण। भारत स्वतंत्रता अधिनियम और पाकिस्तान का निर्माण। छात्रों, जो 14 अगस्त जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होती है। और इसी स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। पाकिस्तान क्या है कि अलग से जो प्रांत बन जाता है, अलग से जो राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार से जो मोहम्मद अली जिन्ना है, तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर कौन बनता है? मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर बनाया जाता है। अर्थात जो इसका राष्ट्रपति है वो कौन बनता है? ये मोहम्मद अली जिन्ना। तथा जो प्रधानमंत्री है वो लियाकत अली खां। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री पाकिस्तान का वो कौन है? लियाकत अली खां। लियाकत अली खां को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसे क्या बनाया जाता है? गवर्नर, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से छात्रों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो मुस्लिम अलगाववाद था, तो मुस्लिम अलगाववाद के कारण क्या हुआ कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। और मुस्लिम अलगाववाद का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय था। तो यहीं से क्या हुआ कि अलगाववाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो इस प्रकार से छात्रों, जो हमारा आज का टॉपिक है मुस्लिम अलगाववाद का उद्भव एवं विकास, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।